अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। इस वीडियो में हम फ्रंट एंड और फ्रंट एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के टॉपिक ये हैं: व्हाट इज़ फ्रंट एंड, व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ मेन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, पॉपुलर फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टॉप स्किल्स, व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपर, front end developer responsibilities. What is front end? Front end is also called client side portion of website. Actually, what is client? Client is anything who gets services. जो सर्विस लेता है वो क्लाइंट है और जो सर्विस देते हैं वो सर्वर है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपने अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर वेबसाइट खोली है कोई भी, जैसे फेसबुक है, तो बेसिकली आपका जो मोबाइल या कंप्यूटर है वो एक क्लाइंट है। आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्लाइंट है। आपका जो ब्राउज़र है यानी जिसमें आपने वेबसाइट चलाई हुई है तो वो भी एक क्लाइंट है। आप खुद भी क्लाइंट है। तो क्लाइंट एंड पे हर वो चीज़ क्लाइंट साइड कहलाएगी जो भी है, और सर्वर एंड पे जो भी चीज़ें हैं वो सर्वर साइड कहलाएंगी। तो सर्वर बेसिक जब कोई भी क्लाइंट पेज ओपन करता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट पे जाके अबाउट अस पे क्लिक कर दिया लिंक पे, अब अबाउट अस की जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर में जाती है। अगर अबाउट अस पेज सर्वर के पास होता है तो वो उसके रिस्पॉन्स में HTML CSS जो है वो क्लाइंट को दे देता है। ठीक है, तो then front end is the user interface of website that end users see in browsers. बेसिकली फ्रंट एंड पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूज़र इंटरफेस होता है, एक पूरा वेबसाइट का माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है जो यूज़र्स ब्राउज़र में देखते हैं। ब्राउज़र का एग्जांपल, व्हाट इज़ ब्राउज़र? जो प्रोग्राम इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ किए जाएँ उनको ब्राउज़र कहा जाता है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज एट्सेट्रा। Front end of website include overall layout, logo, header, footer, navigation, buttons, links, animation, etc. तो फ्रंट एंड में बेसिकली आपको जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर नज़र आता है एक ब्राउज़र के अंदर, जिसमें हेडर, फुटर, नेविगेशन होती है, बटन्स होते हैं, लिंक्स होती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फ्रंट एंड का हिस्सा होती हैं। ये एक फ्रंट एंड है। ये जैसे आर्सॉफ्ट.पी की वेबसाइट है, उसका फ्रंट एंड है। आपको दिख रहा है कि लोगो है, सोशल मीडिया के लिंक्स लगे हुए हैं, एक नेविगेशन है, स्लाइडर चल रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस वेबसाइट के अंदर। व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट? फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेसिकली वेबसाइट क्लाइंट साइड पोर्शन ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो क्लाइंट साइड पोर्शन बनाने का जो प्रोसेस है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहलाता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड पोर्शन वेब डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसको यूज़र UI डिज़ाइन या UI डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है ऑफ वेबसाइट थ्रू द यूज़ ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली किसी भी वेबसाइट की UI बनाने का एक प्रोसेस है। कौन सी टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज़ होती हैं? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, सो दैट यूजर्स कैन व्यू एंड इंटरेक्ट विथ दैट वेबसाइट। तो ताकि यूजर्स जो है वेबसाइट को देखें और उससे इंटरेक्ट कर सकें। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि फ्रंट एंड बेसिकली उसके अंदर मेन जो टेक्नोलॉजीज हैं वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होती हैं। मेन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज जैसे ऑलरेडी बताया कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है। तो HTML क्या है? HTML एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। HTML क्या करता है? कंटेंट को प्रेजेंट करता है इंटरनेट या वेबसाइट पे। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें आपको वेबसाइट में नज़र आ रही हैं, जैसे वीडियो है, इमेज है, लोगो है, ये बेसिकली सारी चीज़ें बेसिकली HTML प्रेजेंट करता जाता है, अवेलेबल करता जाता है, प्रोवाइड करता जाता है। तो अब CSS क्या करता है? ये जो कंटेंट HTML का आ रहा है, कंटेंट में कंटेंट वीडियो भी हो सकता है, कंटेंट इमेज हो सकता है, कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है, कंटेंट कैन बी एनीथिंग। तो ये जो कंटेंट है
वो कैसे दिखे वेबसाइट पे, हाउ कंटेंट शुड डिस्प्ले, वेयर कंटेंट शुड डिस्प्ले। तो हाउ एंड वेयर जो है वो CSS के थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है। तो यानी CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज है। CSS ये स्पेसिफाई करता है कंटेंट किस तरीके से दिखे, कैसे दिखे, कहाँ पे दिखे वेबसाइट के ऊपर। तो ये बेसिकली सारा काम CSS का होता है। तो CSS से ही आप उसमें कलर्स, बैकग्राउंड्स या जो भी आप स्टाइलिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मेन इन शॉर्ट वी कैन से व्हाट इज CSS? CSS is the styling language that specify how HTML content should display, कैसे वो दिखे, and where content should display, कहाँ पे दिखे। तो ये सारा बेसिकली CSS का काम होता है। तो HTML is the language of website. It is a secret code of internet or website, or all website consist on HTML plus additional technologies such as CSS, JS, Bootstrap, etc. तो CSS ऑलरेडी डिस्कस हमने किया कि लैंग्वेज है, स्टाइलिंग लैंग्वेज है जो कि HTML के कंटेंट को किस तरीके से दिखे और कहाँ पे दिखे, किस स्टाइल में दिखे, वो सारा CSS का काम है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो कंटेंट HTML का है वो एक बेजान होता है, उसमें जावास्क्रिप्ट जान डालता है। यानी कि मतलब उसमें इंटरेक्शन नहीं होता, उसमें डायनामिक फीचर नहीं होता, उसमें एनिमेशन नहीं होती। तो जावास्क्रिप्ट के बेसिकली मेन 3 काम है: एनिमेशन, वैलिडेशन, यूज़र्स अगर कोई गलती करते हैं फॉर्म वगैरह में तो उनको वैलिडेट करना, सही डेटा लेना, उसके अलावा जो है यूज़र इंटरेक्शंस क्रिएट करना। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। Popular front-end JavaScript and CSS frameworks and libraries. There are many popular JS and frameworks libraries and frameworks. Few top 5 are mentioned below. Bootstrap बेसिकली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि HTML कौन सा फ्रेमवर्क है? HTML CSS JavaScript का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है फॉर फास्ट एंड इजी वेब डेवलपमेंट ऑफ रेस्पॉन्स वेबसाइट। तो ये बेसिकली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, जल्दी में रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के का एक बेसिकली बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है ताकि हम क्विकली वेबसाइट बना सकें। सास जो है क्या है? सास बेसिकली इज प्रीडिसेसर ऑफ CSS। ये CSS को एक्सटेंड करता है और ताकि जो है उसमें बेसिकली बहुत सारे कोड रीयूज़ किए जा सकते हैं ताकि रिपीटेशन ना हो। तो ये बेसिकली सास है। उसके बाद jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इस राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है आपके सारे कोड आपको खुद करने पड़ते हैं। इफेक्ट्स बनाने के लिए कोई भी काम करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कोड लिखना पड़ेगा। jQuery में बने बनाए आपको फंक्शन मिलेंगे, वो जैसे यूज़ करते हैं। एंगुलर बेसिकली जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। React जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है UI कंपोनेंट बनाने के लिए। फ्रंट एंड डेवलपमेंट टॉप स्किल्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टॉप स्किल्स ये हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, बूटस्ट्रैप, बैकबोन, React, Ember, etc. What is front end developer? The developer who builds the front end portion of website and web application is called front end developer or UI designer or web designer. तो जो UI पे काम कर रहे होते हैं डेवलपर्स, जो भी वेबसाइट के एंड पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वो बना रहे होते हैं, तो वो बेसिकली वेब डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर होता है। अब फ्रंट एंड डेवलपर क्रिएट वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन यूजिंग वेब लैंग्वेजेस। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं वो बेसिकली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट का लेआउट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर और पूरा विजिबल पार्ट जो है वो बना रहे होते हैं, फ्रंट एंड बना रहे होते हैं। और ये जो बेसिकली वेबसाइट का पोर्शन है, इट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद द वेबसाइट। तो ये पार्ट जो है वेबसाइट यूजर्स को अलाउ करता है कि वो वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, द डिज़ाइन एलिमेंट्स यू सी वर्क क्रिएटेड बाय अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो जो भी आप वेबसाइट विजिट करते हैं उसमें जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही होती हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाई होती हैं। तो अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर बेसिकली अगर हम देखेंगे फ्रंट एंड तो हो गया विजिबल पार्ट। तो वेबसाइट कैसे देखे, हाउ वेबसाइट शुड लुक्स, तो वो फ्रंट एंड है। और हाउ इट वर्क्स, वेब पेज वो काम किस तरीके से करे, वो बेसिकली बैक एंड होता है। तो बैक एंड पे जो डेवलपर काम कर रहे होते हैं वो बैक एंड डेवलपर है, और जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे होते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर है। ठीक है। और अगर दोनों पोर्शन पे एक डेवलपर काम करता है तो वो फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है।
Front end developer responsibilities. The main responsibility of the front end developer is UI design या क्लाइंट साइड पोर्शन ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, तो क्लाइंट साइड पोर्शन बनाना वेबसाइट का इसकी मेन जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ जो है और भी काम ये हो सकते हैं. सिंपली पुट क्रिएट थिंग्स दैट द यूजर सी. बेसिकली ये क्या करता है, जो यूजर्स वेबसाइट में देख रहे होते हैं उनको क्रिएट करता है या रखता जाता है. टेस्ट वेबसाइट फॉर यूजेबिलिटी. और ये बेसिकली इस बात को निश्चित करता था वेबसाइट जो है वो यूजेबिलिटी के लिहाज से हो, यानी ईजी टू यूज़ हो. ऐसा ना हो कि ऐसी वेबसाइट हो यूज़र्स को समझ में नहीं आए कि यूज़र्स जो है वो रिटेंशन ना हो, यूज़र्स दोबारा आए ही ना. तो बेसिकली इसको इजी टू यूज़ वेबसाइट बनानी होती है. इंश्योर ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी, यानी ऐसी वेबसाइट जो हर ब्राउज़र में चले. इंश्योर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन, और वेबसाइट जो बनाता है वो रेस्पॉन्सिव होती है. रेस्पॉन्सिव एक ऐसी वेबसाइट होती है जो हर डिवाइस में जो है एडजस्ट हो, पूरी आए, तो उसको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहा जाता है. टेक केयर ऑफ एनिमेशन, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेविगेशन, वेबसाइट ग्राफिक्स एक्सेट्रा. तो ये बेसिकली वेबसाइट के जो अंदर एनिमेशन होता है या जो कंटेंट नज़र आ रहा था, कंटेंट आई मीन अगेन कि वीडियो भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, तो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और नेविगेशन किस तरीके से बनाई जाए, वेबसाइट की ग्राफिक्स किस तरीके से दिखाई जाए, तो ये सारा बेसिकली इसकी जिम्मेदारी होती है.